नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह। आज हम लोग चंद्रयान 3 की बात करेंगे। अगर सब कुछ भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के हिसाब से रहा तो चंद्रयान 3 कल यानी बुधवार 23 अगस्त की शाम लगभग 6 बजे चांद की सतह पर उतर सकता है। चंद्रयान 3 जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, उसके बाद वैज्ञानिकों का असली काम शुरू होगा। चांद का एक लूनर डे यानी चंद्र दिवस चांद पर पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। यानी जब पृथ्वी पर 14 दिन होते हैं तो वो ड्यूरेशन चांद पे एक दिन माना जाता है, जिसको हम लोग चंद्र दिवस या लूनर डे के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक लैंडर से भेजे जा रहे ज़्यादा से ज़्यादा डेटा देखना चाहेंगे, क्योंकि चांद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भारतीय वैज्ञानिक ही नहीं, विश्व के सभी वैज्ञानिक हासिल करना चाहते हैं। चांद की सतह पर उतरते ही विक्रम लैंडर का एक साइड पैनल मुड़ जाएगा और जिससे प्रज्ञान रोवर के लिए एक रैंप बन जाएगा, यानी उतरने का रास्ता खुल जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े ट्रकों में कारें लद करके आती हैं और जब वो एजेंसी पर उतरती हैं या किसी का ट्रांसफ़र होता है, तब वो बड़े ट्रकों से वो कारें उतरती हैं। तो एक उन कारों को उन बड़े ट्रकों से उतारने के लिए एक रैंप बन जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही एक रैंप बन जाएगा विक्रम लैंडर में, और उस रैंप से होकर के आराम से जो प्रज्ञान रोवर है वो आराम से चांद की सतह पर उतर जाएगा। रोवर का नाम प्रज्ञान है और कैसा बना हुआ है, जैसे बच्चों के खिलौने होते हैं। रोवर में 6 पहियों वाला रोबोटिक एक प्रकार का व्हीकल होगा जो चंद्रमा पर चलेगा और तस्वीरें लेगा। पहले तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि इस पूरे मिशन का नाम चंद्रयान 3 है और चंद्रमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से ये भेजा गया है। और मुख्यतः इसमें एक प्रपोल्शन मॉड्यूल है जो चांद तक ले जाता है और उसका जो ऑर्बिटर है वो उसको चांद की कक्षा में ढकेल देता है। चूँकि सॉफ्ट लैंडिंग ज़रूरी होती है तो एक लैंडर और एक रोवर होता है। लैंडर के अंदर ही रोवर होता है 6 पहियों वाला। चूँकि लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा या किसी भी जगह वो लैंड करता है, इसीलिए उसको लैंडर कहा जाता है। और सॉफ्ट लैंडिंग इसलिए आवश्यक है कि उसके अंदर जो रोवर यानी जो पहिया वाली जो रोबोटिक्स गाड़ी है वो उसको कोई नुकसान न पहुँचे। और चांद की सतह पर चूंकि लैंडर तो घूम नहीं सकता है, उसमें तो पहिए होते नहीं हैं, तो उससे रैंप के माध्यम से रोवर उतरता है और वो वैज्ञानिकों के द्वारा वांछित जो सूचनाएं हैं, फोटोग्राफ्स है, वो वैज्ञानिकों तक भेजता है, या उसके ऊपर जो पेलोड्स लगे होते हैं उसके द्वारा चांद के मौसम के बारे में वो जानकारी भेजता है। जब हमारा रोवर वहाँ पर पहुँचेगा, यानी लैंडर जब हमारा पहुँचेगा, तो रोवर उससे 4 घंटे बाद उतर जाएगा। यानी बड़े ट्रक से छोटी कार उतर जाएगी, यानी लैंडर से रोवर 4 घंटे बाद उतरेगा, बाहर निकलेगा और वो अपना काम शुरू कर देगा। उसकी गति क्या होगी, किस गति से जो रोवर प्रज्ञान जो है, जो गाड़ी है 6 पहियों वाली, वो किस गति से चलेगी,
1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलेगा और कैमरों से चांद पर मौजूद चीज़ों की वो स्कैनिंग करेगा और मौसम का भी हालचाल वो लेगा। प्रज्ञान डायरेक्टली पृथ्वी पर ये सूचनाएं नहीं भेज पाएगा। जो रोवर है वो डायरेक्टली पृथ्वी पर ये सूचनाएं नहीं भेज पाएगा। वो ये सारी सूचनाएं लैंडर को देगा, जो एक जगह वहाँ पर लैंड हो जाएगा, और लैंडर ये सारी सूचनाएं पृथ्वी तक पहुँचाने का काम करेगा। लैंडर और रोवर के पास 2 हफ्तों का समय है। 2 हफ्ते यानी एक चंद्र दिवस, यानी पृथ्वी के 14 दिन यानी 2 हफ्ते। प्रज्ञान, मैंने पहले ही जैसे बताया कि प्रज्ञान सिर्फ लैंडर से ही कम्युनिकेट कर सकता है और लैंडर ही पृथ्वी पर सारी सूचनाएं भेजेगा। एक और महत्वपूर्ण चीज़, आप लोगों को याद होगा 2019 में जब हमारा चंद्रयान 2 गया था और क्रैश कर गया था, सारे भारतीय निराश थे, इसरो के वैज्ञानिक निराश थे और प्रधानमंत्री मोदी ने उनको बहुत सांत्वना दी थी। तो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो अभी भी चंद्रमा की ऑर्बिट में घूम रहा है, एक्टिव है, और उससे भी चंद्रयान 3 का संपर्क हो गया है। वैज्ञानिकों ने इसरो के कहा है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का भी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और अभी सोमवार को ही ऑर्बिटर जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था उसका चंद्रयान 3 से कम्युनिकेशन हो गया है, संवाद हो गया है। अब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक चंद्र दिवस तक विक्रम और प्रज्ञान को वहाँ पर रहना है, यानी 14 दिनों तक। उससे अधिक दिन तक टिकने के लिए वहाँ पर रात हो जाएगी और रात में चंद्रमा पर जो टेम्परेचर है वो -238 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो अगर विक्रम और रोवर को वहाँ पर 14 दिन के बाद भी रुकना है या काम करना है तो उसे इतने कम टेम्परेचर पर भी सुरक्षित रहना होगा। अगर सफलतापूर्वक लैंडिंग होती है तो भारत चौथा देश होगा अमेरिका, रूस और चीन के बाद। लेकिन अगर हम चांद के साउथ पोल की बात करें तो अभी तक विश्व में कोई भी देश चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर अपना प्रोग्राम नहीं कर सका है या अपना लैंडिंग वो नहीं करा पाया है। तो अगर कल सब कुछ ईश्वर की कृपा से अगर सब कुछ सफल रहता है तो हम पहले स्थान पर होंगे जो चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव में जो लैंड करेगा। दक्षिणी ध्रुव पर ही हम लोग आखिर क्यों जा रहे हैं? क्या हमारी उसके पीछे हमारी मंशा क्या है? तो जो तस्वीरें आ रही हैं उन तस्वीरों में जो क्रेटर्स दिख रहे हैं उस पे पानी की संभावना दिख रही है और किसी भी मानव बस्ती के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने ये भी एक अनुमान लगाया है कि अगर चंद्रमा पर या साउथ पोल पर चंद्रमा के अगर पानी निकलता है तो वो रॉकेट के फ्यूल के तौर पर काम कर सकता है और भविष्य की संभावनाओं को और बेहतर बना सकता है कि अगर भविष्य में वहाँ पर पानी निकलता है तो हम वहाँ पर अपना कोई भी रॉकेट भेज करके हम वहाँ से अन्य ग्रहों तक भी हम अपनी पहुंच बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रीफ्यूलिंग की व्यवस्था हो जाएगी अगर पानी मिलता है। इसके अलावा पानी मानव बस्ती बसाने के लिए भी काम आ सकता है, क्योंकि विश्व के तमाम देश और तमाम निजी कंपनियां भी चंद्रमा पर अपना अभियान चला रही हैं, जिसमें प्रमुख देश हैं आपके इज़राइल, जापान। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी कंपनियां इस चंद्र मिशन पर अपना काम कर रही हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है एलन मस्क, जिनकी स्पेस एक्स इस पर काफ़ी ज़ोर शोर से काम
कर रही है। रूस के लूना 25 चंद्र अभियान के असफल हो जाने के बाद पूरे विश्व की नज़रें हमारे चंद्रयान 3 मिशन पर लगी हुई हैं और उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल यानी 23 अगस्त बुधवार शाम 6 साढ़े 6 बजे के आसपास चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद है और सभी भारतीयों की धड़कनें उस समय बढ़ी होंगी और हम उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरीके से सफल रहे। और आज चंद्रयान 3 मिशन पर बस इतना ही। आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।